इसी मुलाकात पर मजीद बात करने के लिए हमने राबिता किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमरीका में कायद-ए-आज़म चेयर के प्रोफेसर हसन अब्बास से। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान को सिविलियन न्यूक्लियर डील के हवाले से किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? जी, सबसे इसमें दो चीजें अहम हैं। एक बात तो ये कि अमेरिका इस बात पर कन्विंस है कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बेहतर नहीं है, तो वो रुकावट होगी कि वो चाहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान को कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दें, सिविलियन कोलैबोरेशन हो जिस तरह हिंदुस्तान के साथ है, तो फिर डॉक्टर ए.क्यू. खान और जो कुछ बाकी लोग इन्वॉल्व थे एलिजिडली बाज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में, उन तक कोई एक्सेस दी जाए, उनसे कोई इंटरव्यू किया जाए या उनसे मजीद उनको कम से कम स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता रहे। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जाहिर है जो लश्कर-ए-तैयबा की बात बहुत ज्यादा हो रही है और हैरानकुन है कि कल एक बड़े अहम अमरीकी एक्सपर्ट हैं जो व्हाइट हाउस में जिनकी बहुत रसाई है, उनका एक आर्टिकल आया जिसमें वो कहते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा उनके हिसाब से उनके पास ये एक्सेस हो सकती है कि वो कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से या यूरेनियम कुछ हासिल करके किसी किस्म की मुश्किलात बर्पा कर सके हिंदुस्तान के लिए। तो ये दो मेन रुकावटें हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कन्विंस करना होगा अमेरिकन गवर्नमेंट को और खासकर सदर ओबामा को कि इस बारे में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपना फोकस रखे हुए है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन ये दो बातें हैं जिसमें मुझे लगता है ज्यादा बात होगी। अच्छा, आपने बताया कि फोकस रखे हुए हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी के हवाले से, तो मनमोहन और गिलानी एक जगह मौजूद है। कहा यह जा रहा था कि पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात में सदर ओबामा ने किरदार अदा किया, तो क्या अब अमरीकी सदर पाक भारत वज़ीर आज़म के जो आपस में मिलाप उनकी बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तवक्को थी कि जब इतने सीनियर लीडर्स एक जगह पे मौजूद हैं और सदर ओबामा ने पिछले दिनों ये अमरीकी अखबारात में आया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया कि सदर ओबामा ने एक रोल प्ले किया था ये जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात थी उस सिलसिले में, तो तवक्को ये की जा रही थी कि चंद चाहे मुख्तसर सी मुलाकात हो वजीर आजम गिलानी की और मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात होगी। और अगर ये मुलाकात, मुझे लगता है अब भी शायद उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी मुख्तसर मुलाकात हो, अगर ना हुई ये मुलाकात तो ये मुझे कोई हौसला अफजा बात नजर नहीं आती, क्योंकि सदर ओबामा के लिए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कोई इतनी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी कि जब दो अहम सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जब वहां मौजूद हैं तो वो उनकी अगर फैसिलिटेट मुलाकात भी नहीं कर सकते तो फिर वो इस रीजन में अगर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो को बड़ा ज्यादा अपना रोल को मजीद तकवीत देना चाहते हैं, तो अगर वो सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात नहीं करा सकते तो उससे आगे फिर हम क्या तवक्को रखेंगे। अच्छा हसन अब्बास साहब, आपने जैसे कि बताया कि आप देख रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो एक फ़िक्रमंद बात है। तो ये जो इनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म गिलानी की और सदर ओबामा की, इसके जो विजुअल्स हैं ख़ुसूसी तौर पर जियो न्यूज़ पर चले हैं, अगर आपने देखे हैं तो इसके अंदर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बॉडी लैंग्वेज पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव है जो बातें हुई, जो अभी मैं सुन रहा था, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि गिलानी साहब ने उनको इन्वाइट किया कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के इश्यूज पे, इकोनॉमी के इश्यूज पे, पावर जो एनर्जी का क्राइसिस बहुत बड़ा बना हुआ है, इसके बारे में पाकिस्तान की मदद करेंगे। आई होप कि वो लफ्ज इकोनॉमी हमेशा पहले इस्तेमाल करें और इकोनॉमी और एनर्जी और फिर सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखता है, पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ी इफेक्टिव और एक्सटेंसिव आर्म फोर्सेस भी हैं। इस वक्त जो असल क्राइसिस है, जो गेम चेंजर हो सकता है अमेरिका के लिए, अगर वो जेन्युइनली पाकिस्तान की आउट ऑफ दी वे मदद करना चाहें एनर्जी सेक्टर में, जिससे फिर इकोनॉमी भी को तकवीत मिलेगी, तो गिलानी साहब ने, मुझे लगता है जब तक जो खबरें आई हैं कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली और बड़ा इफेक्टिवली पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।